नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार। मैं बात करता हूं टॉपिक पर जिन्हें आप महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज की कहानी में सुनाने जा रहा हूं सरहदें और स्क्रीन, एक अधूरी लूई। बाहर आसमान का रंग अजीब सा मटमैला था। युद्धग्रस्त इलाके की उस आधी ढही इमारत के बेसमेंट में 24 साल की आलिया अपनी 2 साल की बेटी नूर को छाती से लग चुपाए बैठी थी। इंटरनेट हफ्तों से बंद था, लेकिन आज अचानक उससे टूटे हुए फ़ोन की स्क्रीन पर एक सिग्नल टिमटिमा उठा। हालिया की उंगलियां कांपने लगी। उसने बिना वक्त गंवाए एक वीडियो कॉल मिलाया। हजारों मील दूर एक आलीशान और शान शहर के स्टूडियो में बैठा समीर अपने लैपटॉप पर दुनिया भर के युद्ध की तस्वीरें देख रहा था। वह एक ग्राफिक डिजाइनर था। उसका काम था खबरों को इन्फोग्राफिक में बदलना। समीर के लिए केवल आंकड़े थे। 200 मारे गए, 500 घायल, 1 लाख विस्थापित। वह इन्हें रीट्वीट करता हुआ एक सैंडविच इमेज बनाता और आगे बढ़ जाता। तभी समीर के लैपटॉप पर एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल आई। उसने अनजान में एक्सेप्ट दबा दिया। स्क्रीन पर कोई आलीशान चेहरा नहीं था, वह सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच में एक माँ की बेबस जली हुई आंखें थी। हेलो, कौन? समीर ने पूछा। दूसरी तरफ आलिया की रुआसी आवाज़ आई। प्लीज़ काटना मत, मुझे नहीं पता है कॉल कहाँ लगी है। मेरा इंटरनेट बस कुछ मिनटों के लिए आया है। मेरी बच्ची बहुत डरी हुई है, बाहर बमबारी हो रही है। क्या तुम इसे कोई कहानी सुना सकते हो? मेरी आवाज़ डर से कांप रही है। यहाँ मेरी आवाज़ सुनकर और रो रही है। समीर सुन रह गया। वह तो बस आज की करंट अफेयर्स की हेडलाइन पर एक ग्राफिक बना रहा था। उसे क्या पता था कि वह हेडलाइन इस वक्त उसी स्क्रीन पर लाइव हो रही है। बाहर वह एक जोरदार धमाका हुआ। आलिया के कमरे का एंगल बदल गया और समीर ने देखा एक नन्ही सी बच्ची धूल से सनी हुई अपनी माँ के कुर्ते के कस पर पकड़े सिसक रही थी। जब आंकड़े इंसान बन गए, समीर का दिल बैठ गया। जो जंग अब तक उसके लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग टॉपिक और न्यूज़ फीड थी, वह अचानक उसके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसने अपने सारे प्रोफेशनल गैजेट किनारे रखे। वह भूल गया कि वह एक अजनबी से बात कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बहुत ही असीम प्यार से हिंदी में पुरानी लोरी गाने लगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए भूर के। आर्य को वहाँ समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन समीर की आवाज़ में सुकून और तसल्ली थी। वह नूर तक पहुँच गई। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और स्क्रीन पर चमकते समीर के चेहरे को देखने लगी। समीर गाता रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गा नहीं रहा था, वह बच्चे के लिए दुनिया के सारे इंसानों की तरफ से माफ़ी मांग रहा था। 10 मिनट, 5 मिनट दूर की आंखें भारी होने लगी। वह अपनी माँ की गोद में सो गई। आलिया ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने फुसफुसाया, का सुकून, थैंक यू। और तभी स्क्रीन रिकनेक्ट दिखने लगी। सिग्नल चला गया, कॉल कट गई। बदलाव, समीर उस रात सो नहीं सका। उसने अपने लैपटॉप पर वापस जाकर वह ग्राफिक देखा जो वह बना रहा था। उसने आंकड़ों को डिलीट कर दिया। उसने उसे सूखी लाइन की जगह यहाँ स्केच बनाया। एक अंधेरे कमरे में फ़ोन किए। उसने सोते हुए बच्चों पर लिखाई, वे आंकड़े नहीं किसी का संसार है। यह कहानी सिर्फ समीर और आलिया की नहीं है। आज दुनिया की हकीकत हम सब अपनी अपनी स्क्रीन पर दुनिया भर की तबाही, क्लाइमेट चेंज और युद्ध की खबरें देखते हैं। चाय की चुस्की लेते हैं और भूल जाते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे सरहद के उस पार मरने वाला, रोने वाला कोई पराया नहीं बल्कि हम जैसा एक इंसान है, शायद उस दिन यह दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि तकनीक हमें करीब ला सकती है, लेकिन जो जो केवल होम्योपैथी, सहानुभूति ही कर सकती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।